आज का हमारा सेशन है एक्यूट स्किन डिसऑर्डर के बारे में। यानी कि एक्यूट स्किन डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन होती है जो अचानक से होती है और जल्दी ठीक, लेकिन इसके कई कारण होते हैं जिसमें इन्फेक्शन, इंजरी, एलर्जिक रिएक्शंस के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें पेशेंट को इन्फ्लामेशन, रेडनेस, पेन और स्वेलिंग हो सकती है। कई केसेस में ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं, सेल्यूलाइटिस, सेप्सिस और स्कार। कॉमन एक्यूट स्किन डिसऑर्डर्स में इंक्लूडेड है एब्सेस, बॉयल, सेल्यूलाइटिस, एरिसेप्लेस, फोलिकुलाइटिस और फंगस। ये कंडीशन ट्रीट की जाती है एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन्स और अदर थेरेपीज से। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इन सभी बीमारियों के बारे में और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इनका इलाज। पहली बीमारी एब्सस। एब्सस एक कलेक्शन ऑफ पस होता है जहां पे ये थिक फ्लूइड होता है, गाढ़ा फ्लूइड होता है जो बना होता है डेड व्हाइट ब्लड सेल्स। यहां आपके सामने एक बात निकल के आई कि जो पस है वो बना हुआ है डब्ल्यूबीसी का, बैक्टीरिया और टिश्यू के डेब्रीज का, वेस्ट का। ये जब बॉडी सिस्टम ट्राई करता है फाइट करने के लिए इंफेक्शन से, तब ये डेवलप होता है। एब्सेस की लोकेशन कहीं भी हो सकता है बॉडी में, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्किन में, टिथ पे, लंग्स में और बावल्स में देखने को मिलता है। एब्सेस बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंक्लूडेड जो बैक्टीरिया होता है वो स्टैफिलोकोकस ओरिस और स्ट्रेप्टोकोकस और ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण ये होता है। एब्सेस के कारण क्या हो? एब्सेस फोड़ा मुख्य रूप से बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण होता है। यह बैक्टीरिया एंटर करेंगे बॉडी के अंदर थ्रू द कट, वाउंड और पंचर के थ्रू और मल्टीप्लाई करेंगे और इन्फ्लामेशन और पस बनाने का काम। या फिर ब्लॉक्ड ग्लैंड। एब्सेस डेवलप हो सकता है कि ग्लैंड ब्लॉक हो जाए, जैसे स्वेट ग्लैंड, स्पेसियस ग्लैंड, वो ब्लॉक हो जाए। जब वो ब्लॉक हो जाएंगी तो बैक्टीरिया उनके अंदर पहुंचकर मल्टीप्लाई करेगा और इन्फ्लामेशन और पस का कारण। इन विजुअल वीक इम्यून सिस्टम, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है उन लोगों को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं और उन्हें एब्सेस हो सकता है। यहां पे ये आपकी स्क्रीन पर है एब्सेस, और इसके बारे में भी अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स पेन और टेंडरनेस आपको इसमें देखने को मिलेगी। रेडनेस और स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी और गर्माहट, छूने पर गर्म महसूस होगा। अदर साइंस में इन्फ्लामेशन इसमें होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जिसके कारण ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा उस एरिया में और गर्माहट महसूस होगी। यहां पे जिस एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा वही गर्माहट। ये आप देखना, जिन लोगों के हाथ पैर ठंडे मिलते हैं आपने देखा होगा उनका ब्लड फ्लो कम होता है, तब वो हाथ पैर ठंडे। यहां गर्माहट इसलिए आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो इन्फेक्टेड, ये सेकेंडरी इंफेक्शन का कारण बन सकता है। ये स्प्रेड हो सकता है आसपास के टिश्यूज में, पेन का कारण बन सकता है, रेडनेस और स्वेलिंग का कारण बन सकता है, स्कार टिश्यू डेवलप हो सकते हैं और लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है। एब्सेस के कारण इन्फ्लामेशन हो सकती है नियर बाई लिम्फ नोड में
जिस कंडीशन को लिम्फेडेनाइटिस कहा जाता है और जिसके कारण पेन स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड के अंदर, और लिम्फ नोड हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। अगर हम बात करें इसके डायग्नोज की, तो डायग्नोज के लिए आप मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करा सकते हैं, लैब टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट में ब्लड कल्चर करा सकते हैं आप पेशेंट का, और एस्पिरेशन, एक नीडल इंसर्ट करेंगे एब्सेस में, उसमें से पस और फ्लूइड निकालेंगे, उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, पेन, और वहां उस सैंपल को टेस्ट करा जाएगा, उससे आपको पता चलेगा कि ये किस कारण से प्रॉब्लम हुई है। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टैफिलोकोकस ऑरिस, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, पैरासाइटल इन्फेक्शन, ट्रामा और इंजरी के कारण एब्सेस हो सकता है, या जिसका वीक इम्यून सिस्टम हो, डायबिटीज। सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्वेलिंग, रेडनेस, गर्माहट, पेन, टेंडरनेस, पस और डिस्चार्ज। बुखार मिल सकता है, ठंड लग सकती है, पेशेंट को लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो सकती है, फटीग हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है और लोकलाइज स्वेलिंग। इसके लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, इमेजिंग टेस्ट में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी और ब्लड कल्चर करा सकते हैं, पस कल्चर और बायोप्सी करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सेप्सिस, ऑर्गन फेलियर, टिश्यू डैमेज, स्कारिंग, रिकरेंस, क्रोनिक इंफेक्शन और एब्सेस रैप्चर हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग का कारण बन सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो S5L1 A2 S3 C3 GE वर्म 1 F1 को D6 में देंगे 20 बूंद हर 2 घंटे में, और सेम कॉम्बिनेशन को D4 में आप अप्लाई कर देंगे, होठ कंप्रेस कर देंगे, उसको ब्लास्ट कर देंगे, लिम्फ नोड में भी फैल जाएगा, तब भी आपको बहुत फास्ट रिलीफ देगा 2 या 3 दिन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉयल्स के बारे में। बॉयल्स एक पेनफुल पस से भरे हुए बम्स होते हैं जो स्किन के अंडर होते हैं। ये तब होते हैं जब बैक्टीरिया एंटर करता है आपके हेयर फॉलिकल्स और ऑयल ग्लैंड्स के थ्रू। ये एक टाइप का इंफेक्शन है जो इफेक्ट कर सकता है किसी भी उम्र के पर्सन को। ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, एडल्ट में ज्यादा देखने को मिलता है, या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक। ये बैक्टीरिया स्टैफिलोकोकस ओरिस के कारण होते हैं, या फिर ये ब्रेक, स्किन के ब्रेक होने के कारण हो सकते हैं। ये बॉयल्स डेवलप हो सकते हैं पूरे शरीर में कहीं भी जहां पे हेयर फॉलिकल्स हो, जैसे फेस है, नेक है, आर्म पीट है, बटक है। ये ग्रोइन एरिया, लेग्स और थाइज में भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर बॉयल्स के कारण के बारे में बात करें हम, स्टैफिलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया एंटर करता है स्किन के अंदर, किसी स्मॉल कट और ब्रेक ऑफ स्किन के कारण बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, और जिसके कारण इन्फ्लामेशन और पस बन जाता है। वो हम पहले बता चुके हैं आपको कि पस कैसे बनता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उन्हें ये होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाता उन बैक्टीरिया से। ये उन लोगों को भी ज्यादा हो सकता है जिन्हें डायबिटीज है, HIV है, या कुछ ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं जो इम्यून सिस्टम को कंप्रेस कर। पुअर हाइजीन, जो लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, फ्रीक्वेंट कांटेक्ट में रहते हैं डर्टी सरफेस के, उन्हें ये ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। बॉयल्स के सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा पेन और टेंडरनेस, स्वेलिंग और पस, रेड स्ट्रीक्स और फीवर आपको बॉयल्स में देखने को मिल सकता है। अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्शन बॉयल स्प्रेड कर सकते हैं सराउंडिंग के टिश्यूज में, सेल्यूलाइटिस का कारण बन सकते हैं, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, ब्लड में स्प्रेड कर सकता है,
जिसके कारण कार्बंकल और क्लस्टर ऑफ बॉयल्स हो सकता है। बॉयल्स स्कार टिश्यूज बना सकता है। पेन और डिस्कंफर्ट हो सकता है बॉयल्स के कारण। अगर बॉयल्स के डायग्नोस के बारे में हम बात करें तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, अदर टेस्ट में आप ब्लड टेस्ट, कल्चर टेस्ट करा सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो बॉयल्स के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, तो सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टैफिलोकोकस ऑरिस के कारण होता है। हेयर फॉलिकल्स के थ्रू ये एंटर करता है। इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण, डायबिटीज होने के कारण, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के कारण, हार्मोनल इंबैलेंस के कारण और जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण हो सकता है। सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे रेड स्वेलोइन, पेनफुल लम्प्स, पस और डिस्चार्ज। बुखार हो सकता है, पेशेंट को ठंड लग सकती है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ सकती है, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। डायग्नोज में आप फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, पल्स कल्चर और बायोप्सी करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में एब्सस फॉर्मेशन हो सकती है, सेल्यूलाइटिस हो सकती है, सेप्सिस हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, लिम्फेजाइटिस हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हम बात करें तो आप C3L1A3 GEF1 वर्म 1 दे सकते हैं D30 में और इन्फेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं दोस्तों बॉयल्स के अंदर। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है जो स्किन के डीपर टिश्यूज को इफेक्ट करता है। यह स्टैफिलोकोकस ऑरिस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है जब वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। सेल्यूलाइटिस में सिम्टम्स आपको रेडनेस, स्वेलिंग, गर्माहट, पेन, टेंडरनेस मिल सकता है। पेशेंट को टच में भी प्रॉब्लम आएगी और डायग्नोसिस में आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट, ब्लड कल्चर करा सकते हैं और इसके लिए आपको कॉजेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कंप्रेस्ड है या जिन लोगों को स्किन ट्रामा हुआ है उन लोगों को ये होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पेशेंट को गर्माहट महसूस होगी, आप पेशेंट को टच करेंगे, ये बेसिकली पैरों में ज्यादा पाया जाता है, आर्म्स में, फेस में, टॉर्सो में ज्यादा पाया जाता है। रेड स्ट्रीक रेडिएटिंग अफेक्टेड एरिया में आपको देखने को मिल सकती है। ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। सिम्टम्स में पेशेंट को इनिशियली स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन पेशेंट को फीवर, ठंड लगना, लिम्फ नोड में सूजन, फटीग, ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो ये स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शंस अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, और ये सेप्सिस का कारण बन सकता है, लिम्फेजाइटिस का कारण बन सकता है, यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स में इंफ्लेमेशन हो सकती है, और लिम्फेडेनाइटिस का कारण बन सकता है, ये लिम्फ नोड में भी स्वेलिंग और पेन का कारण बन सकता है। टिश्यू डैमेज कर सकता है, नेक्रोसिस का कारण बन सकता है, जहां पे इम्पुटेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर सेल्यूलाइटिस के ट्रीटमेंट, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिस इज अ सेल्यूलाइटिस। अगर ट्रीटमेंट की बारे में बात की जाए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सेल्यूलाइटिस का ट्रीटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टैफिलोकोकस के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के कारण, स्किन क्रैक और कट के कारण, पुअर सर्कुलेशन के कारण, वीक इम्यून सिस्टम के कारण, डायबिटीज के कारण, लिम्फेडिमा के कारण, और किसी को पहले सेल्यूलाइटिस का एपिसोड हुआ हो उसके कारण। पेशेंट को रेडनेस, स्वेलिंग, वार्म, पेन, टेंडरनेस, बुखार, ठंड, लिम्फ नोड में स्वेलिंग, स्किन लीजन, रैशेज, अल्सरेशन, एब्सेस, फटीग और लोकलाइज स्वेलिंग मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, सेप्सिस, गैंग्रीन, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, लिम्फेजाइटिस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है और ऑर्गन फेलियर हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट में सीबीसी ब्लड कल्चर करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड एमआरआई करा सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप पेशेंट को F1C3A1L1S5N1B 5 बूंद हर 2 घंटे में स्पाइन और राइट कंप्रेस आप अप्लाई करा सकते हैं फीट पर।
कीकर कचनार हार सिंगार की 30 बूंद दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिसिपेलिस। एरिसिपेलिस एक स्किन इन्फेक्शन होता है जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एंटर करता है थ्रू ए स्मॉल कट। जब स्किन में एक कट लग जाए उसके थ्रू ये इंटर कर सकता है, या फिर मॉस्किट बाइट के थ्रू इंटर कर सकता है। एरिसिपेलिस में आपको स्किन पे रेड, रेज्ड और पेनफुल एरिया आपको स्किन पे डेवलप हो सकता है। पेशेंट को बुखार, ठंड, लिम्फ नोड में स्वेलिंग, फेस पे, लेग पे, आर्म पे ये आपको दिखाई दे सकता है। एरिसिपेलिस जिसे मोस्टली बहुत बार रिंग वॉर्म की तरह भी डायग्नोस कर लिया जाता है। एरिसिपेलिस में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, जो हमने बताया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बैक्टीरिया के कारण, वीक इम्यून सिस्टम के कारण, एरिसिपेलिस जो स्प्रेड करता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू स्प्रेड करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम एक नेटवर्क होता है आपकी ब्लड वेसल्स का, जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। और जब वो बैक्टीरिया स्प्रेड करता है पूरी बॉडी के अंदर, तो वो पूरी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। एरिसिपेलिस में सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं, अचानक से सिम्टम्स आ सकते हैं। पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है स्किन के ऊपर, और अदर पॉसिबल जो कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, पेशेंट को फीवर है, बुखार है, हेडेक है, फटीग है। बहुत से केसेस में आपको ब्लिस्टर और अल्सर डेवलप हो सकते हैं इफेक्टेड स्किन पे। अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात करें तो एरिसिपेलिस के कारण सेल्यूलाइटिस हो सकता है, लिम्फेजाइटिस हो सकता है भाई, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये स्प्रेड कर सकता है, उसमें इन्फ्लामेशन पैदा कर सकता है, और ये सेप्सिस का भी कारण बन सकता है। एरिसिपेलिस के डायग्नोस के लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, मार्कर करा सकते हैं, स्वैब कल्चर करा सकते हैं, इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड और एमआरआई आप करा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस और स्टेफिलोकोकस ओरिस के कारण हो सकता है, स्किन क्रैक और कट के कारण हो सकता है, पुअर सर्कुलेशन के कारण हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीक, डायबिटीज, ओबिसिटी के कारण हो सकता है, लिम्फेडिमा के कारण हो सकता है, या किसी को प्रीवियस एरिसिपेलिस एपिसोड हुआ हो, पहले कभी एरिसिपेलिस हुआ हो। सिम्टम्स में आपको रेडनेस, स्वेलिंग, गर्माहट, पेन, टेंडरनेस, बुखार, ठंड, लिम्फ नोड में स्वेलिंग, स्किन पे लीजन, रैसेस, अल्सरेशन, एब्सेस और फटीग और लोकलाइज स्वेलिंग मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशन में एब्सेस बन सकता है, सेप्सिस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस हो सकता है, क्रोनिक इंफेक्शन, लेम्फेंजाइटिस, बैक्टीरिया, ऑर्गन फेलियर। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, विजुअल इंस्पेक्शन, ब्लड टेस्ट में सीबीसी, ब्लड कल्चर, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करा सकते हैं। C3A2 वर्म 2 GE और F1D30 में 5 बूंद हर 2 घंटे में दे सकते हैं। किशोंदी, चिरायता और हल्दी को 20 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं आप। यहाँ पे आप एरिसिपेलिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है आपका फोलिकुलाइटिस। फोलिकुलाइटिस एक कॉमन स्किन कंडीशन होती है जो होती है हेयर फॉलिकल्स में इंफ्लामेशन के कारण। ये बैक्टीरिया के कारण होती है, या अदर इसके रीजन हो सकते हैं फ्रिक्शन और इरिटेशन के कारण। फोलिकुलाइटिस किसी भी उम्र के पर्सन को हो सकता है। सिम्टम्स इसमें मिलेंगे रेड बम्प, पस्ट्यूल्स मिलेंगे अराउंड द फोलिकल्स। ये बम्प से में ईचिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, और बहुत केसेस में इन बम्प्स में पस भर जाती है, और फोलिकुलाइटिस इफेक्ट कर सकता है सिंगल फोलिकुल्स और मल्टीपल हेयर फोलिकल्स। फोलिकुलाइटिस जो डायग्नोज है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं, या सैंपल ले सकते हैं उस अफेक्टेड स्किन का। अगर हम बात करें इसके कॉजेस के बारे में तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, स्टेफिलोकोकस ओरिस के कारण ये होता है, फंगल इन्फेक्शन के कारण ये हो सकता है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेड बम्प्स हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं और इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। जो इन्फेक्टेड हेयर हैं, फॉलिकल्स हैं, उसके इन्फ्लामेशन आ जाती है, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन होता है। पिंपल्स में जो स्मॉल वाइट हेडेड पिंपल्स हो जाते हैं, और पिंपल्स में पस भर जाता है, पेनफुल हो सकते हैं छूने पर।
पेशेंट को दर्द होता है। फोलिकुलाइटिस में छोटे रेड बम्प्स हो जाते हैं जो स्किन पर दिखाई देते हैं, उसमें ईचिंग, पेनफुल, टेंडरनेस हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में ये सेकेंडरी इंफेक्शंस का कारण बन सकते हैं, स्कार डेवलप कर सकते हैं। अगर इसके डायग्नोज के बारे में हम बात करें तो फोलिकुलाइटिस बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकल ओरिस, वायरल इन्फेक्शन, हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, फंगल इन्फेक्शन, मलेरिया, पैरासाइटल इन्फेक्शन, डर्मोडेक्स और इनग्रोइन हेयर, रेजर बर्न या टाइट क्लोथिंग या पुअर हाइजीन के कारण। सिम्टम्स आपको रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, पस फिल्ड बम्प्स, पस्ट्यूल्स, बुखार आ सकता है, लिम्फ नोड में सूजन आ सकती है, स्किन लीजन, रैशेज हो सकते हैं, फोलिकुलर पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस में आप फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, स्किन स्क्रैप टेस्ट करा सकते हैं, बैक्टीरियल और फंगल कल्चर करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में एब्सेस बन सकता है, सेल्यूलाइटिस बन सकता है, सेप्सिस हो सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, फोलिकुलर सिस्ट बन सकती है और केलॉइड बन सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे S3C2 वर्म2 L1A2 GE F1D6 में पेशेंट को दे देंगे और जरदोरिया और नीम दे देंगे 20 बूंद हर 2 घंटे बाद। वहां पे आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रंकल्स। फ्रंकल्स जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं और वो बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस ऑरिस जो इन्फेक्ट करता है हेयर फॉलिकल्स को। ये इन्फेक्शन रिजल्ट करता है पेनफुल पस से भरे हुए बम्प्स जो आपके फेस पे, नेक पे, आर्म पिट पे और बटक्स पे हो सकते हैं। सिम्टम्स मिलेंगे आपको रेड टेंडरनेस बम्प जो लार्ज होंगे, बड़े होंगे और पस से भरे होंगे। ये जो सेंटर ऑफ फ्रंकल है वो व्हाइट हो जाएगा, येलो हो जाएगा और पस एक्यूमुलेट। पेन और रेडनेस आपको दिखाई देगी बम्प्स के सराउंडिंग में। कॉम्प्लिकेशंस, फ्रंकल समटाइम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन लीड कर सकता है, सेल्यूलाइटिस और स्किन इंफेक्शन का कारण बन सकता है, सराउंडिंग के टिश्यू में स्प्रेड हो सकता है। डायग्नोसिस में अगर हम बात करेंगे इसके कारण, पहला कारण है स्टेफिलोकोकस ओरिस के कारण हो सकता है। फ्रंकल जो है बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ओरिस और बैक्टीरियम ये कॉमन स्किन को हैबिटेट करते हैं जहां पे स्किन में सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एंटर करेगा हेयर फॉलिकल्स के थ्रू और ब्रेक होने के बाद स्किन के, या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है उन्हें फ्रंकल्स होने के ज्यादा चांसेस है। जो लोग पुअर हाइजीन, साफ सफाई का नहीं ध्यान रखते हैं उन्हें, या फिर फ्रिक्शन और ट्रामा के कारण भी ये हो सकता है। जैसे कोई कहीं पे फ्रिक्शन हो गया, रगड़ खा गई या कोई चोट लग गई, उसके बाद भी हो सकता है। सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, टेंडरनेस मिलेगी, स्मॉल रेड टेंडर बम्प्स मिल सकते हैं, ये जल्द बड़े हो सकते हैं, दर्द हो सकता है, वो व्हाइट और येलो पस भर सकता है उसमें। एडवांस सिम्टम्स में आपको गर्माहट और लिम्फ नोड में स्वेलिंग, बुखार, ठंड लगना, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन स्किन इन्फेक्शंस का कारण बन सकता है, स्कार टिश्यू डेवलप कर सकता है, सेल्यूलाइटिस का कारण बन सकता है। और अगर इसके डायग्नोज और ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो फ्रंकल्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होगा, या फिर जो हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाएंगे उसके कारण हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण हो सकता है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो सकती है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण हो सकती है। सिम्टम्स में रेड स्वेलोइंग, पेनफुल लंप दिखाई देंगे, पस्ट और डिस्चार्ज होगा, बुखार लगेगी, ठंड लगेगी, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाएगी, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन होगी, लोकलाइज स्वेलिंग हो सकती है। डायग्नोज में आप उसका पस कल्चर करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप पेशेंट को वर्म1 C2 S3 S5 L1 A2 A3 F1 B और G को D30 में देंगे 5 बूंद हर 2 घंटे के बाद। जरडोरिया, चिरायता और नीम देंगे 20 बूंद दिन में 3 बार। वहां पे आपको बहुत अच्छे, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं फ्रेंड।